अभी रिजल्टों का मौसम है जी। जैसे आमों का मौसम, गर्मियों का मौसम, पर ये रिजल्टों का मौसम सबके लिए मन माफिक नहीं होता। ऐसे ही एक मौसम में उस लड़की का भी रिजल्ट लगा था। ये रिजल्ट भी पता नहीं क्यों सुबह सुबह लगते हैं। पूरा दिन पहाड़ जैसा लगता है। हाथ में लाल रंग की प्रगति पुस्तक पकड़े हुए गली के बाहर स्कूल से टांगे से उतरकर सबकी नजरों से बचते बचाते घर में घुसते बराबर आई ने शक्ल देखकर भांप लिया और उस लड़की ने वो गुलाबी रंग की प्रगति पुस्तिका आगे बढ़ा दी। लाल रंग के पेन से 2 विषयों पर गोला बना हुआ था और अनुत्तीर्ण लिखा हुआ था। विषय थे इंग्लिश और संस्कृत। ये विषय देखकर आई कुछ बोली नहीं, पर शक्ल पे सब कुछ जैसे लिखा हुआ था, शर्म और मायूसी। यही विषय मिले तुमको फेल होने के लिए। पूरे मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाती हूँ। स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, ओवरऑल परसेंटेज भी सुधरता है। पर ये सब उन्होंने नहीं कहा। बस इतना बोली, ठीक है, बाबा शाम को ऑफिस से आएंगे तो बात करते हैं। उस लड़की के आई बाबा ने उसे कभी नहीं मारा। वो पढ़ने में भी अच्छी थी। हॉकी खेलने की, थिएटर करने की उसे छूट थी। हाँ, छूट ही शब्द, क्योंकि उस समय वो उस छोटे से शहर में करने देना बहुत बड़ी बात थी। और जब ऐसे माता पिता ये कहते हैं कि शाम को बात करते हैं तो आप और दुखी हो जाते हैं। शाम को बाबा रोज जैसे घर आए। चाय पानी देकर माहौल को सामान्य बनाया गया। उन्हें याद था कि आज रिजल्ट है। वो उन पापाओं जैसे नहीं थे जिनके बच्चे कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं ये तक उन्हें पता नहीं होता था। आई ने बताया सप्लीमेंट्री आई है, इंग्लिश और संस्कृत में। बाबा ने एक नज़र प्रगति पुस्तिका पर डाली और उस लड़की की तरफ देखकर केवल एक सवाल पूछा, आर यू सैटिस्फाइड विथ योर स्टडीज? जी, एक ही सवाल। ये सवाल मुश्किल नहीं था, पर अप्रत्याशित जरूर था। उन्होंने फिर अपना सवाल दोहराया, आर यू सैटिस्फाइड विथ योर स्टडीज? नहीं, उस लड़की ने जवाब दिया। बाबा बोले तो फिर ठीक है, सप्लीमेंट्री के लिए 2 महीने पढ़ाई करो और अभी जाओ थोड़ा खेल के आओ, बाकी बात खाने के टेबल पर करेंगे। रात को खाने के टेबल पर बाबा ने कहा, मैंने और आई ने बात की और हमें समझ में आया कि दादा की इंजीनियरिंग और दीदी के 10th के कारण तुम्हारी तरफ जितना ध्यान देना चाहिए था हम दोनों ने नहीं दिया। साथ में दादी की बीमारी, घर थोड़ा अस्त व्यस्त था। पर इन 2 महीनों में छुट्टियों में आई के साथ पढ़ो और बाकी देखते हैं। वो 2 महीने उस लड़की को बहुत कुछ सिखा गए। रोज इन दोनों विषयों का अभ्यास शुरू हुआ। परीक्षा बड़े आत्मविश्वास के साथ दी। घर आकर दोनों पेपर के नंबर जोड़ के भी बता दिए। संस्कृत में 98 आएंगे और इंग्लिश में 99 आएंगे। और हुआ भी वैसा ही, आसपास ही मिले। संस्कृत में मिले 95 और इंग्लिश में मिले 98। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही साधारण सी घटना है जो बहुत सारे लोगों के साथ होती है, पर आज 40 साल बाद भी उस साधारण सी घटना का प्रभाव उस लड़की के जीवन में है। उसने सीखा सफलता कैसे पचाई जाती है। इसका अनुभव और पचाना ही पड़ती है, धीरे धीरे चबा के और कभी कभी पानी के साथ, क्योंकि उन दिनों के कटाक्ष उसे आज भी याद हैं। अरे 7वीं में कौन फेल होता है? और आई को भी उद्देश्य करके, क्यों, आप तो यही विषय स्कूल में पढ़ाती हैं ना। इस असफलता ने उसे नम्र बनाया, ना कि उस समय वरन आज तक जब वो साइकोलॉजिस्ट बनकर बच्चों से और पेरेंट्स से बात करती है। कोई जजमेंट नहीं लेती। वो ये नहीं पूछती कि अरे ऐसे कैसे, क्योंकि उसे याद है कक्षा 7वीं में उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। इस असफलता ने उसे जिम्मेदार भी बनाया।
बाबा का एक वो सवाल उसे मेहनती और लक्ष्य केंद्रित बना गया। मास्टर्स में मेरिट और आगे पीएचडी करने का और उसे पूरी करने का हौसला दिया। इस असफलता से उसे अपने आई बाबा से एक अच्छे पेरेंट बनने की भी ऊर्जा मिली। उसने सीखा जब दुनिया आपके बच्चे के साथ नहीं होती तब आपको उसके साथ खड़े होना पड़ता है, जैसे उसके आई बाबा ने किया। क्योंकि बच्चे का होना उसके किसी भी सफलता या असफलता से पहले आता है। बच्चा ही नहीं रहेगा तो क्या रिजल्ट, क्या पास और क्या फेल। इस रिजल्ट के मौसम में बस यही आग्रह है उन सभी माता पिता से, अपने बच्चे के साथ खड़े रहें। जो भी जैसा भी रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट पूरे पिछले 1 साल का परिणाम है और अब जो भी करना है भविष्य में करना है। बच्चे के साथ बैठें, बात करें, देखें कहाँ क्या बदलने की ज़रूरत है। आपको, आपके बच्चे को, उसके स्कूल को, उसके विषयों को, उसके पढ़ाई करने के तरीके को कारण पता कीजिए और निदान कीजिए, पर आगे बढ़िए। क्योंकि बहुत जल्दी, कुछ सालों में इस रिजल्ट की चर्चा आप और आपका बच्चा बड़े हंसी मजाक में करेंगे। उस चर्चा के समय आपके बच्चों की आंखों में आप क्या देखना चाहते हैं, उसका निर्णय आज लेना पड़ेगा। पेरेंटिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट रोल, but at the same time, it is most rewarding also. Think about it. If we have any eligibility test for parents, how many of us will clear that test? Even for office boy position, we have eligibility. At the same time, I feel that we are left unattended. We don't get any support. We don't get any kind of a coaching. We don't get any kind of a suggestions. Trial error method is being followed by parents. I'm planning to start a parenting series on my channel. I do have some topics in my mind. If you have any topics in your mind or if you have any question in your mind, please write down on my channel and I'll address it. And the most important thing now, go and hug your child